हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम वेक्टर के पीवाईक्यूज लेंगे। इसके पहले हमने थ्योरी के क्वेश्चन लिए, अब हम पीवाईक्यूज लेंगे। इसमें टोटल 6 पेपर है। हर साल कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा हुआ, वेटेज है वगैरह व्हाटएवर, तो ये सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे आपके। तो क्वेश्चन अगर आप लेंगे, हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर होंगे कि कौन से टॉपिक को ज्यादा फोकस करना है आपको। तो मैंने पढ़ाते टाइम थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट बोला कि ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आए हुए हैं। ये ऑलरेडी हमने ले लिए बार वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन वाले क्वेश्चन बहुत आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2020-24 में पूछा हुआ है 2 मार्क के लिए, और क्वेश्चन में है नहीं कुछ भी। आपको ए बार बी बार एबीसी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ एबीसी आ जाएगा, ए बार बी बार सी बार आएगा, ऐसा आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल एबीसी आएगा रिस्पेक्टिवली 5 ए बार 3 बी बार 2 सी बार। तो पहले लिखेंगे 5 ए बार 3 बी बार माइनस 2 सी बार इक्वल टू 0, बार देना कंपलसरी। फिर उन्होंने बोला द रेशियो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड सेगमेंट बी ए। फिर पढ़ा पढ़ा के थक गया मैं आप लोग को, ये सी डिवाइड कर रहा बी को और ए को, ठीक है। और रेशियो निकालना है, रेशियो क्या है, शो दैट का प्रॉब्लम है, यू आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द रेशियो, नॉट शो दैट का है, बताना है क्या है रेशियो का। तो बी ए बोला, सी डिवाइड बी ए बोला, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था। अगर सी डिवाइड बी ए बोला तो पहले ए आएगा बाद में बी आएगा। अभी जो भी रेशियो है इसके वॉट एवर, तो वो मान लो के और 1 है तो के इज टू 1 आएगा यहाँ पे, यहाँ के प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ए बोला तो ए और बी आएगा, ए बी बोला तो बी ए आएगा। तो यहाँ पे देखना, तो सबसे पहले सी डिवाइड, तो सी को एक साइड ले लो, 5 ए बार माइनस 3 बी बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी बार। बहुत बार क्वेश्चन आया है। फिर आपको यहाँ लिखेंगे ट्वाइस ऑफ सी बार इज इक्वल टू 5 ए बार माइनस 3 बी बार, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड कर दो। ऑलरेडी ये थ्योरी में क्वेश्चन लिया मैंने, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। ये आ गया 2, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है वो प्लस माइनस में एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो इस 2 को हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, 2 को अपन लिखेंगे 5 - 3। 5 - 3 2 होता। अरे क्या बात है सर, आ गया। फिर आप क्या लिखेंगे, आप सी डिवाइड सेगमेंट ए बी, सी डिवाइड्स सेगमेंट बी ए नॉट ए बी इन द रेशियो 5:3 एक्सटर्नली। अब आप बोलेंगे सर एक्सटर्नली क्यों आ गया, क्योंकि माइनस में एक्सटर्नल आता, प्लस में इंटरनल आता, तो ये माइनस है इसलिए आ गया। हो गया ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए। यही आंसर है इसका। आपने सी क्यों भेजे सर आपको, तो सी इसलिए भेजा, सी डिवाइस बोला था। अगर बी डिवाइड बोला तो बी को भेजता था, ए डिवाइड बोला तो ए को भेजता था। क्योंकि आपका क्या है, आर डिवाइड्स ए बी था। आपने पढ़े ना सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन, थ्योरी में पढ़ाया मैंने। तो आर डिवाइड बोला तो आर को एक साइड लेना है, सी बोला तो सी को लेंगे, इसलिए हमने सी को लिए यहाँ पे, क्योंकि सी डिवाइड बोला उसने। ये ध्यान में रखना है, ऐसा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 2024 में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अब ये क्वेश्चन भी है 2 मार्क के लिए पूछा हुआ है, 2024 के अंदर चेक कर लेना। 2 मार्क्स 2024 बराबर मार्च में पूछा हुआ। अब कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, क्या बोला उसने देखो इधर, बोल बोल के थक गया मैंने, थ्योरी थ्योरी में भी पढ़ाया ये, और इंपॉर्टेंट बताया मैंने, जो जो इंपॉर्टेंट बताया थ्योरी में वही टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे। पैटर्न चेंज हो गया, बिफोर कोरोना अलग क्वेश्चन आते थे, आफ्टर कोरोना के टॉपिक अलग थे, आफ्टर कोरोना के टॉपिक यही है बार बार। अब इसका नंबर बदल के आएंगे आपको, तो ये ध्यान में रखना है सभी बच्चों। तो नाम देंगे लेट ए बार 2i 3j 4k, एंड बी बार क्या है बच्चों, पी आई 6j 8k। अब उसने क्या बोला, बोलो बच्चों क्या बोला, कोलिनियर बोला, आर कोलिनियर। अब कोलिनियर की डेफिनेशन क्या थी, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देयर मस्ट बी ए स्केलर मल्टीपल्स, देयर मस्ट बी अ स्केलर मल्टीपल। तो आपको बोल बोल के थक गया मैं, पी बी बार इज ए सम स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ए बार आ जाएगा। अब बी बार क्या आ जाएगा बेटा, देखो गौर से, ए टी टाइम्स ऑफ ए बार, टी टाइम्स ऑफ ए बार, बी बार का वैल्यू क्या है चेक करो। कोलिनियर की डेफिनेशन क्या है, बी बार सम स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ए बार, या ए बार सम स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशन आना चाहिए, वही है कंडीशन। बस अब वैल्यू रख दो, ये आ जाएगा पी आई प्लस 6j - 8k इज इक्वल टू वॉट, टी टाइम्स ऑफ ए बार। ना इन दोनों के सॉल्व 2i 3j प्लस 4k so what it become, pi plus 6j - 8k
इज इक्वल टू 2t(i), 3t(j), 4t(k). बराबर बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, देखना डियर, p को इससे मल्टीप्लाई, तो p इज इक्वल टू ट्वाइस टी। दूसरा क्या है बेटा, j का कोएफिशिएंट j से, तो क्या होगा डियर, 6 इज इक्वल टू -3t। तो यहां से क्या होगा बोलो बच्चों, क्या कर रहे हैं आप सर, समझा नहीं मेरे को। कुछ नहीं, ये बी बार का वैल्यू रख दो, ये ए बार का, उसको टी से मल्टीप्लाई कर दो बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, आई का कोएफिशिएंट आई से, जे का कोएफिशिएंट जे से, के का कोएफिशिएंट के से। तो आपको दो अननोन निकालना है। तो आई वाला तो आ गया टी के फॉर्म में आया, तो यहाँ से टी निकल जाएगा। तो ये और ये कट गया, टू आ जाता और ये माइनस टी आता। सो टी का वैल्यू कितना हो गया, -2 हो गया। अब ये -2 यहाँ रख दो। सो व्हाट इट बिकम, p इज इक्वल टू 2 इंटू -2, तो फाइनल आंसर इज -4। तो p का वैल्यू कितना आ गया, -4 आ गया। p इज -4 है। आसान है बेटा। तो ये हो गया आपका कोलिनियर वाला। अब देखना, p का वैल्यू अगर आपने -4 रख दिए, तो ये देखो कोलिनियर ही है, चेक करो, देख कर ही समझ में आता। अगर आपने इसमें से 2 कॉमन निकाल लिए, तो ये और ये सेम ही हो जाता। -2 निकाल लिए तो कोलिनियर पॉइंट बन गया। कोलिनियर क्या रहता है, प्रोपोर्शनल रहता है। जो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन, देयर इज सम स्केलर मल्टीपल रहता है। क्या रहता है, स्केलर मल्टीपल। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये 2024 में पूछा हुआ है 2 मार्क के लिए। हार्ड है क्या बच्चों, पहला क्वेश्चन इजी था, दूसरा भी इजी था। तीसरा देखेंगे, तीसरा थ्योरम अपन बाद में लेंगे। ये ले लो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, 4 मार्क का। थ्योरी के अंदर लास्ट में बोला मैंने, बहुत बार आएगा क्वेश्चन। पैरेललोपिपेड के 4 वेक्टर दिए हुए हैं, 3 में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो लेट ए बार, बी बार, सी बार एंड डी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। बराबर। अब यहाँ पे देखना डियर, ए बार का वैल्यू कितना होता है, 3i प्लस 2j माइनस के। बी बार का वैल्यू क्या होता, -2i 2j -3k। सी बार का वैल्यू क्या होता, 3i 5j 5k। डी बार का वैल्यू क्या होता, 2i 5j 4k। बराबर। अब पहले लिख लो ए बी, तो बी माइनस सी, क्योंकि 4 वेक्टर्स है, 4 पॉइंट्स है, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ए बी, ए सी, ए डी। बोल बोल के थक गया, एक को कोई कॉमन पॉइंट ले लेना। तो ये कोलिनियर बताने के लिए, सॉरी कोलिनियर बोला मैं, एक को 3 वेक्टर बनाने के लिए अपन। ठीक है। अब देखना डियर, बी ए क्या रहता, बी माइनस ए, समझा के लिखो क्या डायरेक्ट लिखो, बोलो बच्चों। बी माइनस ए क्या होता, -2i 2j, समझाने के लिए पहला वाला कर लेंगे, फिर आ जाएगा आपको माइनस, चेक करो, माइनस इज व्हाट, 3i 2j। अब इसको सॉल्व करते बैठे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाता, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है तो बता दूंगा आपसे। ए बी बोले तो बी माइनस ए होता, बोल बोल के थक गया मैं आपको। अब देखना डियर, सो व्हाट इट बिकम, -2i प्लस 2j -3k। अभी चेक करना क्या होगा, तो माइनस से ओपन करो, -3i -2j माइनस इंटू माइनस प्लस। ऐसी काम सब में करना है आपको, एक करके बता दे रहा मैं आपको ये भी। अब बोलो, घोड़ा घोड़े से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये -5 है। गधा गधे से होगा, तो ये 0j हो जाता। अरे क्या बात है सर। और ये -2k आ गया पहला वाला। अरे आ गया भैया। अब आपको एसी लेना है, क्या लेना है, एसी लेना है। तो देखो इधर, स्पेस के लिए कर रहा हूं मैं सब। तो ये चेक करना एसी कैसा लेंगे अपन, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सर, हाँ लिखो डायरेक्ट। अभी एसी को लिखूंगा मैं C-1, कुछ नहीं करना है आपको। सी क्या है, ये 3 में से 3 गए, बचे कितने, 0। 5 में से 2 गए, बचे कितने, 2। ए सी बोले तो सी पहले लिखना, बाद में ए लिखना। -5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, तो -4 आ जाएंगे। हो गया, समझा क्या। अब दूसरा ए डी, नहीं समझा तो ऐसा लिखो फिर जैसे मैंने पहले लिखा, उसको सॉल्व करो। ए सी को C-, ए सी का कोऑर्डिनेट, सी का वेक्टर लिखो, ए का लिखो, ए वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करो, घोड़ा घोड़ा एक तरफ, गधे एक तरफ। बोर्ड में सॉल्व करना है, वैसे 4 मार्क के लिए आपको बोर्ड में वैसे ही सॉल्व करके बताना। अब आ जाओ अगला ए डी, ये इससे ए डी, डी माइनस ए होता, डी माइनस ए क्या होता, -2 -3 -5 होता। 5 - 2 3 हो जाता।
4 माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाता 5। बराबर। कुछ करना है? कुछ नहीं है। वॉल्यूम ऑफ, क्या बोला, पैरेललो पीपेड। आंसर इज 1/6। फॉर्मूला लिखना, ए बी, ए सी, ए डी। ये फॉर्मूला लिख कर दिया था मुझे थ्योरी के अंदर। क्योंकि 4 वेक्टर है, ऐसा बना। नॉर्मली तो सर ए बार बी बार सी बार है, तो गिवन अगर 3 वेक्टर दे हुए तो डायरेक्ट ए बार बी बार सी बार लेंगे। लेकिन अगर आपके 4 पॉइंट दे हुए तो आपको ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ए बी, ए सी और ए डी। इस तरह ध्यान में रखना। तो ये हो गया आपका। बस अब पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व अगेन डिटरमिनेंट ऑफ दिस। तो आंसर इज व्हाट? सो ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -5, 0, -2। AC is what? 0, 2, -4। AD is what? -5, 3, 5। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व कर लो। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं इसका। अब बुक में डिटरमिनेंट से सॉल्व होगा ही। इसका आंसर सर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन नहीं पूछा ना, पैरेललोपीपेड पूछा ना उसने। कि पैरेललोपीपेड पूछा तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना? टेट्राहेड्रॉन पूछा तो 6 से डिवाइड होगा। बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसका आंसर। ये आपने सॉल्व कर लेना। इसका आंसर आ जाएगा 120। डिटर्मिनेंट सॉल्व करके तो आता है आपको। बता दो ना सर, कहाँ टेंशन मत लो, डायरेक्ट बता देता हूँ। और जी, -5 पहले लिया, उसके रो और कॉलम को छुपा दो। तो 5 2 सा 10 होता, 3 4 सा 12 होता, तो 10 + 12। दूसरा वाला तो 0 है, नहीं लिखता मैं, -2। उसके रो और कॉलम को छुपा दो। 3 0 सा 0 + 10। कर लो आंसर। सो आंसर इज -5 इंटू 22। और ये -20 आ जाएगा। चेक करो, ये 22 होगा ना, 4 3 सा 12 होगा, ये 5 होगा। बराबर तो लिखे सर आपने। यहाँ पे देखो, आंसर इज 1 1 10 आ रहा। और ये 20 आ रहा माइनस के। ये प्लस माइनस माइनस होता ना। ये वाला ये 3 0 सा 0 हो गया, ये 5 2 सा 10 हो गया। 10 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस के, -20 होगा। ये रॉन्ग लिखा हुआ है बुक में फिर। इसका आंसर 130 आता, चेक कर लेना। क्या 10 आता सर? ए सी, ए बी देखो मतलब क्या पूछा, ए बी। दो में से ए बी, इसको जब माइनस ओपन करे तो आंसर क्या आ रहा है? ये तो 0 हो गया। -3 माइनस इंटू माइनस प्लस -2 आता। तो चेक कर लेना आंसर को। इधर क्या आ गया? वहां में 5 0 -3 0 0 3 -1 आ रहा। चेक करो बोले ए सी, ए सी, ए सी 0। हाँ ए सी, ए सी 3 -3 0। फिर क्या आना? -3 आना। एसी को देख लो एक बार। चेक करो एसी। हाँ देखना इधर। कोई दिक्कत नहीं, देख लो इधर, अभी आंसर आ जाता तो दिक्कत। एसी क्या रहता? 3 -3 0 आए। 5 में से 2 गए तो 3 बचते ना। बराबर तो लिखा था। और नहीं, रॉन्ग था सर। -3 ये हो जाता, -4 हो जाता। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 3 -4। चेक कर लो, ये आंसर। -4 आ रहा और उसमें क्या आ रहा? -5 आ रहा। अपना क्या आया था? 3 -1 आ रहा। कोऑर्डिनेट रॉन्ग लिखे हुए है। हाँ, ये बुक में रॉन्ग लिखा हुआ है। बुक में रॉन्ग है, अपना राइट था। ये राइट है आंसर। तो क्या आया था इसका आंसर अपना? पहले भी आपने ये लिखे थे क्या? एसी में आपने ये लिखे थे क्या? चेक कर लेंगे अपना क्या आंसर। बुक में रॉन्ग लिखा उसमें। तो 15 -12 आ जाएगा। 5 में से 3 गए। और ये वाला तो 0 है सर, यहाँ पे रॉन्ग लिखे थे ना, 1 आया था ना तुम्हारा। और ये वाला लास्ट वाला देखो, -2 0 + 15 आ जाएगा। तो चेक कर लेना, -15 ये कितना होता? 25 हो जाता। और ये -30 हो जाता। बराबर। ये -12 हो जाता ना। पहले निगेटिव आएगा।
ये प्लस है। और ये वाला -2 ही चाह रहा है क्या? ए बी देख लो, क्योंकि ए बी क्या होता है 3 -5 आ गया बराबर 2 2 0 हो जाता, -3 +2 -2 आना चाहिए, तो -2 आया। ये तो राइट है। इसका आंसर चेक कर लेना आपने, 125 -30 155 आ जाएगा। देख लेना आंसर, कुछ नहीं करना है आपको, वैल्यू बनाना है तो पॉजिटिव लिखना, जो भी आंसर है उसका क्या लिखेंगे अपन, पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, तो बुक में रॉन्ग लिखा हुआ है आंसर, आपने सॉल्व करके देख लेना इसका। पैटर्न तो समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है, ए बी ए सी ए डी निकालना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपने चेक करना प्लस माइनस में कहीं गलती होगी तो निकाल लेना, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है 4 मार्क के लिए, इस टाइप का। तो आपको ए बी ए सी ए डी निकालो और डिटरमिनेंट में रख दो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। आपका जो आंसर आया वो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और आया तो वो भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जिसका जो आया वो लिख लेना बेटा, टेंशन नहीं पालना दिमाग पे। अब आ जाओ दूसरा। अब आ जाओ 2023 में पूछा हुआ, देखना बेटा। ये क्वेश्चन क्या, इफ ए बार इज इक्वल टू 3 मॉड बी बार इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच ए प्लस बी लैम्बडा बी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस लैम्बडा बी। अगर ए प्लस बी, ए बार ऐसा आना चाहिए, वो बार नहीं दिख रहे, बार से क्या मालूम क्या प्रॉब्लम है इनको। ए बार माइनस लैम्बडा ऐसा बार देखना बेटा, वो बुक में रॉन्ग लिखा हुआ। देखो कितना आसान है। अब दोनों क्या है, ये परपेंडिकुलर है। फिर मैंने कंडीशन बोला था, इंपॉर्टेंट ये था थ्योरी के अंदर, बार बार बोला, स्ट्रेचफुली बोला था, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयरफॉर देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए प्लस लैम्बडा बी डॉट ए बार माइनस लैम्बडा बी बार, क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब इसको इससे सॉल्व कर लो, तो ए बार का स्क्वायर हो जाएगा माइनस लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए बार डॉट बी बार आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा आपका लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए बार डॉट बी बार आ जाएगा माइनस लैम्बडा स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। हो गया। अब उसने क्या बोला, डॉट प्रोडक्ट क्या बोला उसने, जीरो बोला। क्या बोला बच्चों, जीरो। लैम्बडा का वैल्यू निकालना है, तो मॉड ए का वैल्यू कितना है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता, मॉड बी का वैल्यू 16 हो जाता, ये और ये कट गया, लैम्बडा स्क्वायर ये कितना हो जाता, 16 हो जाता इक्वल टू जीरो। नहीं समझा, दोनों भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो है ना, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ये दो वेक्टर है, इसका मान मान लो ये ए बार है और ये क्या है, सपोज ये बी बार है, तो ए बार डॉट बी बार क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, अगर वो परपेंडिकुलर है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था ना बेटा, मैंने बोला भी था कि ये याद कर लो, बार बार आएंगे इस पर क्वेश्चन बनते हैं, सीईटी में बहुत क्वेश्चन बनते हैं डॉट प्रोडक्ट पर। बस हो गया, कुछ नहीं। 9 इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर 16 आ जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 आ जाएगा, तो लैम्बडा का वैल्यू प्लस माइनस 3/4 आ जाएगा। तो चेक कर लेना, प्लस माइनस 3/4 एक क्या आंसर दिख रहा बी। हो गया, पॉजिटिव वाला कंसिडर कर लेंगे, इजी है। कब पूछा था इसमें, बोलो कब पूछा था, 23 में 2 मार्क के लिए। आ जाओ इधर, ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, ये क्वेश्चन अपने चला है, उसका नहीं है। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ाया मैंने थ्योरी के अंदर। ये वाला थ्योरम भी अपन आगे ले लेंगे, लास्ट में लेंगे थ्योरम, जो भी लेंगे। यानी आपको समझ में आ गया क्या हर चैप्टर में। अब देखो ये कल पढ़ाया मैंने आपको, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के अंदर थ्योरी वाले क्वेश्चन, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आर आर कैप, ये वाला क्वेश्चन से। सर समझा नहीं, बता देता, नहीं समझा तो बता देता। ये देखो, बोला था पढ़ाते टाइम इंपॉर्टेंट है। एपी 12 दिया, एपी बोले तो मॉड आर का वैल्यू है, मॉड आर 12 दिया हुआ है। फिर आर कैप का फॉर्मूला क्या क्या, आर बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार, और आर बार निकालना है तेरे को, तो मॉड आर आर कैप। आर कैप वैल्यू क्या रहता है आर कैप का, अगर आर कैप निकालना है तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आता, क्या रहता है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, एल आई एम जे एन के। देख लेना जाके, थ्योरी अच्छे से देखो तो आता समझ में। हो गया, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज रिमेनिंग। सबसे पहले अल्फा दे हुआ है, बीटा दे हुआ है, क्या निकालना है, गामा देना है। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा बोलो, अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री, बीटा का वैल्यू 60 डिग्री। बट डायरेक्ट लिखो, आप कहाँ टेंशन पा रहे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अरे क्या बात है सर, ये तो बहुत आसानी से पढ़ा है आपने। हाँ, और ये कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब क्या करना बेटा, कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर
कॉस 60 क्या होता है सर? 1/2 का स्क्वायर। कल तो पढ़ा है सर आपने, हाँ थ्योरी के अंदर यही क्वेश्चन दिया बार बार। ये रिपीट कर ले रहा हूँ, जो बच्चे पीवाई क्यूज करना चाहते हैं उनके लिए। 1/2 1/4 और ये कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब ये आधी रोटी और एक पाव रोटी, 3 पाव रोटी, 3/4 होता है, इसको ऐड करें तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 विच इज 1/4। अब 1/4 को क्या बोला था कल, बोलो? कॉस गामा बोले तो प्लस माइनस 1/2। आ गया आपका 1/2। बस अब फॉर्मूला रख दो। पोजीशन वेक्टर निकालना है, यानी आर बार निकालना है। क्या निकालना है? आर बार। क्या निकालना है बेटा? आर बार। तो हो गया। अब देखना इधर, आर बार का फॉर्मूला क्या है, देखो इधर गौर से। ये वाला है। अब एल एम एन किसको बोलते हैं अपन? कॉस थीटा कॉस बीटा कॉस गैम। आपके लिए लिख देता हूँ, एल बोले तो कॉस अल्फा, एम बोले तो कॉस गैम बीटा, एन मीन्स कॉस गैमा। आठ है बच्चे। अब रख दे वैल्यू। सर आपने पढ़ाई ना थ्योरी में, बहुत अच्छे से पढ़ाया बेटा, और इंपॉर्टेंट बोला था क्वेश्चन। मॉट आर का वैल्यू 12 है, इसका वैल्यू क्या है? आपके लिए लिखा देता हूँ, एक सेकंड। एकदम गरीबी में बताता, टेंशन मत लो। मॉड आर, और ये आ जाएंगे एल आई एम जे एन के। थ्योरी में भी तो लिए सर आपने क्वेश्चन ही, हाँ रिपीट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना मेरे दोस्तों, ये 12 आ जाएगा, एल बोले तो 1/2, कॉस 45 1/√2 आएगा सर। और ये वाला एम बोले तो व्हाट? एम इज व्हाट? कॉस 60, कॉस 60 1/2, और ये प्लस माइनस 1/2 के। हो गया। बस ये लो, अगर मैंने रॉन्ग भी लिखा है तो ये अभी क्लियर हो गया। 12 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो? 1/। तो सर ये निकाल लेते, क्या निकालना है तो निकाल लो, आपको तो समझता है ना। कॉस 45 बोले तो 1/√2 होता। ये लो, ये ऐसा, ये तुम्हारे लिए एक लाइन, ये 1/√2। और कॉस 60 बोले तो 1/2 होता। गामा का तो निकाल ही लिए सर आपने। हो गया सर, कुछ भी नहीं है। इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कर दो, नहीं तो रहने दो। 12 से मल्टीप्लाई करे तो ये √2 हो जाता, 12/2 हो जाता, 12/2 के हो जाता। तो 12/2 क्या होता? देखो 12/√2 क्या होता है? 6 × 2 अपॉन √2 होता है। तो 6 × √2 होता है। तो 6 × √2 आए, और 6 j प्लस माइनस 6 के, नथिंग इज रिमेनिंग। आर बार का पोजीशन वेक्टर निकल गया। कल भी पढ़ाए सर आपने थ्योरी में, वापस रिपीट कर रहे हूँ ताकि आपको समझे। क्वेश्चन समझ में आ रहा, पैटर्न कैसे है क्वेश्चन के, कितने सिंपल पैटर्न है। अगर आप थोड़ा सा वेक्टर बेसिक कर लिया आपने तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यूज को बार बार प्रैक्टिस करो आप, यही क्वेश्चन पेपर में पूछता है। ये देखो आप लोग, अब ये वाला क्वेश्चन पूछा उसने, अरे सर ये तो वापस रिपीट हो रहा, हाँ रिपीट हो रहा। ये मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ये क्या है सर? ये 0 बार आएगा यहाँ। ये बार से नफरत है लगता लिखने वाले को, बार लिख ही नहीं रहे। हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी निकालना है, कुछ भी नहीं है। देखो ऑलरेडी पढ़ाया था, डबल पढ़ा दे रहा आपके लिए। चेक करना, मैंने थ्योरी में क्वेश्चन लिया हूँ। यू बार का वैल्यू क्या है? आई प्लस 2j+3k। देखो कितना आसान है, 2 मेथड है इसको सॉल्व करने के। यू बार है मेरे पास, क्या अवेलेबल है? सी यू बार है। इसको सी से मल्टीप्लाई करो। ये देखो सी यू बार, सी आई, 2cj 3ck, बार बार आ रहा हूँ। अब इसका मैग्नीट्यूड लो, मैग्नीट्यूड आपको बोल बोल के थक गया मैं। आप थ्योरी का वीडियो जाके देखो, मैग्नीट्यूड स्टार्टिंग के पॉइंट में ही है। मैग्नीट्यूड क्या रहता है? आरक्यू के कोएफिशिएंट का स्क्वायर रहता, सी स्क्वायर, 2c का स्क्वायर बोलते 4c², 9c²। सो आंसर इज 14c²। इसका वैल्यू कितना है? 3 है, तो ये 3 लिख लो। क्या ले लो? 3। तो 3 को कैसा लिखेंगे? c² को बाहर ले लो, तो आ जाएगा प्लस माइनस 14, और ये c आ जाएगा। तो c का वैल्यू प्लस माइनस 3/14 आ जाता। नथिंग इज रिमेनिंग। थ्योरी में बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हार्ड है क्या? अरे हार्ड जा रहा है क्या? पीवाईक्यूज है, क्वेश्चन देख के समझता। अब क्या करेंगे बच्चों, बोलो? अगला क्वेश्चन देखो सर। हाँ अरे यार वापिस रिपीट हो रहा सर, यही क्वेश्चन। हाँ यही है।
स्टार्टिंग में पढ़ा है आपने, अब देखो सी डिवाइड कर रहा, तो सी को एक साइड ले लो। बोलो सर कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा। वो ये देखो बाहर देना नहीं भूलना है, क्वेश्चन में रॉन्ग लिखे है, ऐसा है एक्चुअल क्वेश्चन। माइनस उधर गया तो प्लस आता। अब 8 सी बोले तो 5a+3b। अब ये क्या आ जाएगा, 5a+3b डिवाइड बाय 8 आता। क्या करेंगे बोलो बच्चों, 5a बार 3b बार डिवाइड बाय 5+3। अब बोलो सी डिवाइड ए बी है कि बी है सर, ए बी है। बहुत ही आसान है, सी डिवाइड्स ए बी। ए बी है कि बी है, हाँ ए बी है, कोई बात नहीं। अगर ए बी है तो फिर आपका ऐसा आना चाहिए क्वेश्चन, देखो यहाँ पे। यहाँ से क्या लिखेंगे सर, सर आप 3+8 लिखेंगे, और ऊपर वाले को पहले 3 बनाना, फिर बाद में 5 बनाना, फिर डिवाइड बाय 3+5। सर समझा नहीं मेरे को, बता दे रहा हूँ, एक सेकंड डरो मत। क्योंकि उसने बोला ए बी बोला, तो पहले बी आता बाद में ए आता। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सी डिवाइड ए बी, तो बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, तो ये कंफ्यूजन है। बच्चे क्या क्या करेंगे इसको, देखो 90% बच्चे ने ये आंसर लिखेंगे, 90% बच्चे ऐसा लिखेंगे आंसर, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यही तो लिखे सर आपने, देखो जाओ, 90% बच्चे ये लिखेंगे 5a+3b डिवाइड बाय 5+3, तो ये बी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, और ये रेशियो डिवाइड नहीं होगा। आपके टेक्निक कैसी है इसको सॉल्व करने की, सी डिवाइड्स ए बी, तो पहले आता बी, तो बी किसने कौन से रेशियो में, 3 से, ठीक है, और ये 5 से, यस। तो सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, यहाँ पे लिख लेना लाइन, ए बी इन द रेशियो 3:5 आएगा, 3:5 याद रखना, ये समझ में आना चाहिए आपसे, क्योंकि बी पहले होना ए बाद में होना, तो ये आपके मन में आ, ठीक है ना। अभी देखेंगे, आ गया सर क्वेश्चन, कुछ भी नहीं दिख रहा है, नथिंग इज रिमेनिंग, ये वाला क्वेश्चन है। और लेते क्वेश्चन, देखो मतलब मार्च 2023 का हो गया, 2 मार्क के लिए पूछा हुआ है, ध्यान में रखना है किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है सर, बहुत ही इजी है, ये ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने, रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, सेम क्वेश्चन है। उसने बोला मॉड ए का वैल्यू कितना है, 3 है, सेम ही क्वेश्चन है, आप बोले तो पढ़ते हैं। मॉड बी का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऐसा आना चाहिए 4, लैम्बडा a+λb इज परपेंडिकुलर टू a-λb, तो ये और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अरे सर अभी तो पढ़ा है आपने, 4/3 आंसर आएगा, तो चेक कर लेंगे अपन। a+λb आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, a-λb इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्या आएगा, 0। तो इसको इससे मल्टीप्लाई लो, बार देना कंपलसरी है, रॉन्ग हो जाएंगे। ए बार का स्क्वायर लैम्बडा टाइम्स ऑफ लैम्बडा बी बार माइनस लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार डॉट ए बार माइनस लैम्बडा स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये और ये कैंसिल हो गया, दोनों भी सेम है, क्योंकि ए बार डॉट बी बार और बी बार डॉट ए बार सेम ही रहता। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड सर पढ़ा दी है आपने, हाँ डबल ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, 9 हो जाता, ये लैम्बडा स्क्वायर और ये 16, तो ये 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। 9 = 16 लैम्बडा स्क्वायर, और लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16, लैम्बडा का वैल्यू ±3/4। चेक करना, ये नहीं आंसर, बी ऑलरेडी पढ़ा दिया और रिपीट कर दिया, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन तो रिपीट होंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज क्या रहे थे, हर क्वेश्चन रिपीट होता, आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन कोलिनियर पे पूछ रहा हो, एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछ रहा है दूसरे वाला, और अब आएंगे एक डायरेक्शनल रेशियो का एक प्रॉब्लम रहेगा, जिसमें 3 डायमेंशनल अप्लाई करेंगे, एक वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का पूछेगा, और एक थ्योरम पूछेगा। 4 क्वेश्चन और थ्योरम पूछेगा हमेशा। तो ये टॉपिक तुम्हारे दिमाग में रखना, अगर आपने पीवाईक्यूज भी अच्छे से सॉल्व कर लिए तो एनी हाउ आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं पेपर में। कि कोविड के बाद वाले क्वेश्चन इसलिए ले लिया, अब देखो वापिस आया, क्या आया, शो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, रिपीट हो रहे हैं, हर पेपर में रिपीट होगा। तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या रहेगा बेटा, तो यहाँ पे देखना ए बार बी बार और सी बार, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करेंगे हम लोग।
लेट ए बार इज इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 2k, बी बार इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 4k। थोड़ा डायरेक्ट ही सॉल्व करूंगा मैं। सी बार इज इक्वल टू वॉट, 5i प्लस 8j। देखना ये इंपॉर्टेंट है बाबा, जो बच्चे बैठे हैं ध्यान रखना डियर। एक कोलिनियर पे क्वेश्चन कंपलसरी आता है पेपर में, तो ये याद रखना। क्या करेंगे सर इसको, कुछ नहीं, पहले ए बी निकाल लो। सर बोर्ड में क्या करना, बोर्ड में कुछ नहीं, लेट ए बार बी बार एंड सी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी रिस्पेक्टिवली, इतना लिख लिए। ए बार का वैल्यू डाल दिए। ए बार को क्या लिखेंगे अपन, बी बार माइनस ए बार, तो 3 में से 1 तो कितना हो जाता, माइनस आई, और ये माइनस 3j, और ये 2k, और ए सी क्या होगा, सी बार माइनस ए बार, सी बार माइनस ए बार। 5 में से 1 गया तो 1 बचा, 8 में से ये 3 बचे, और ये 2k हो गया। अब क्या रहेगा डियर, चेक करो। अब यहाँ से कॉमन निकाल लो तुम, माइनस, या ऊपर से कॉमन निकाल लो, तो सबसे बेस्ट तो यही निकाल लेंगे। यहाँ से माइनस कॉमन निकालो। देखना बच्चों, इफ ए बी सी आर कोलिनियर देयर इज सम स्केलर मल्टीपल्स, तो स्केलर मल्टीपल्स अगर इसमें से आपने माइनस कॉमन निकाल लिया, -1, तो क्या बनेगा देखना बेटा इधर। तो ये माइनस आई हो जाएगा, -3 जो हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए सी सम स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ए बी। आ गया बेटा। ऑलरेडी मैंने थ्योरी के अंदर भी ये क्वेश्चन पढ़ाया, रिपीट हो रहा है। ये टॉपिक ध्यान में रखना, इसका एक क्वेश्चन पक्का आता है। ऐसे 4 टॉपिक बता दूंगा मैं, वही क्वेश्चन आएंगे, और एक थ्योरम, तो इसके मार्क मत जान देना, 12 मार्क। अब यहाँ पे देखना, ए इज कॉमन पॉइंट और ए बी सी आर कोलिनियर है, कोलिनियर देयर इज सम स्केलर मल्टीपल्स है। आगे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कभी भी कोलिनियर आया तो एक पॉइंट को क्या आपको कॉमन रखना है, और ऐसा सॉल्व करना है इसको। ए बी ए सी निकाल ली। अगला देखेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि आ जाता है। सर वापिस ये टेट्राहेड्रॉन, एक क्वेश्चन टेट्राहेड्रॉन या वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का पूछेगा। ये भी पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो यहाँ पे क्या करना डियर, देखना है आपको। चलो किस तरह सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। ये क्या बोल रही मैडम, मिला था पेपर, क्या बोल रहे थे वो? 1 मिनट बस। अच्छा उन्होंने भेजे, कहाँ थे, कहाँ सेव कर दिए थे उन्होंने? हेलो, हाँ मैडम। हाँ विनय सर को भी भेज दिया मैंने। जन 10 लेके आ जाना। हम्म, याद रखना, ठीक है, काट देना इसमें। नाउ यहाँ पे वापिस सेम प्रोसीजर। अरे सर कॉमन क्वेश्चन, अरे हाँ बार बार कॉमन आएंगे। -i 2j 3k, दूसरा क्या है, बी बार 3i -2j और ये k। सी बार ले लो, 2i प्लस j प्लस 3k। डी बार ले लो, डी बार क्या है, -i -2j प्लस 4k, बराबर। अब क्या करना है बच्चों आपको, टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला रटा दिया मैंने तुमको, 1/6 ए बी ए सी ए डी। सर ऑलरेडी पढ़ा है आपने, हाँ कॉमन है क्वेश्चन, सिर्फ नंबर चेंज हो रहा है। आपने भी ध्यान में रखना, एक कोलिनियर का, एक वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड और टेट्राहेड्रॉन का क्वेश्चन आएगा, और एक अल्फा बीटा और गामा देवा क्वेश्चन आएगा। रट जा रहा है सर मेरे को क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे निकाल लिया, ए बी निकाल लिया आपने, तो बी बार माइनस ए बार होगा। तो 3 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4i होता, -2 -4j होता, के ये -2k हो जाता। अरे क्या बात है सर। अब आपको एसी निकालना है डियर, एसी कैसा निकालेंगे। सर फास्ट हो रहा, क्यों फास्ट हो रहा, सी माइनस ए -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 3 हो जाएगा। 1 -2 -1 हो जाएगा, और 3 -3 0 हो जाएगा। क्या बात है सर। एडी ले ले, एडी क्या रहता है, डी माइनस ए रहता, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, ये 0 हो जाता। -2 -2 4 हो जाएगा, 4 -3 1 हो जाएगा।
हो गया बच्चों। अब देखना डियर, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ले लो। 1/6 ले लो। ए बी, ए सी, ए डी ले लो। 1/6 ए बी ए डी ए सी ए डी, हो गया फॉर्मूला। ये कब लगाना सर? आपने तो ए बी सी बोले थे, वो कब? जब तीन वेक्टर दे हुए। अगर पॉइंट दे हुए हैं, तो आपको ऐसा फॉर्मूला बनाना है, ए बी ए सी ए डी। ए इज ए कॉमन पॉइंट, पहले आपको पॉइंट से वेक्टर बनाना पड़ता है ना। तो ए बी वेक्टर बनता है, ए सी वेक्टर बनता है, ए डी वेक्टर बनता। तो इस तरह फिर से और फॉर्मूला, आप ये तो समझता सर मेरे को। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। अब आप खुद बोले तो टाइम पास ही हो रहा है सर। 4 - 4, चेक करो, -2। अरे क्या बात है सर, अब मैं तो डिटर्मिनेंट ही पढ़ा रहा हूँ 11 की बैच को। मेरे पास शॉर्टकट ट्रिक भी है, उसको वाली मेथड से सॉल्व भी कर सकते हैं आप विदाउट एक्सपांडिंग। ऐसा भी सॉल्व होता, लास्ट में एक्सपांड कर दो, पहले जीरो बना लो फिर एक्सपांड करो। लेकिन जाने दो, इसको सॉल्व करने के तरीके देख लो। अभी ये तो आता है सर मेरे को। अभी चेक करना। तो 4 ले लो, ये रो और ये कॉलम, -1 0 -4 1, -4 ले लो। सबसे बेस्ट तो सर पहले इसको हटा दो, टेंशन आ जाएंगे दिमाग पर फिर। पहले 4 लिए, उसके रो और कॉलम को छुपा दो। ये बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं, तो हो गया सर, आपने पहले 4 लेंगे, ये रो और कॉलम छुप जाएंगे। चेक कर लो जो भी आया वो। फिर -4 लेंगे आप, तो ये -4 लेंगे, फिर रो और कॉलम को ड्रॉप कर दो, आपके लिए बता रहा हूँ। फिर क्या लेंगे बच्चों, बोलो? +2। सर अगर आप 12th में ये पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा फिर। लेकिन कर लेंगे, जो बच्चों को नहीं समझता उनके लिए तो करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे देखो डियर, क्या बचा? 4 के रो और कॉलम, -1 0 -4 1, फिर -4 3 0 0 1, फिर ये वाला 3 -1 0 -4। अब आपको ऐसा भी कर सकते थे, इसको जीरो बना लो। अब एक एक मिनट में सॉल्व हो जाता है, लेकिन रहने दो, 11 की मेथड है, वो सीईटी में अपनाएंगे अपन, सीईटी के अंदर। सीईटी में शॉर्टकट भी चलते हैं, बोर्ड में तो जितना लंबाएंगे उतना अच्छा है, उतने स्टेप मार्किंग है क्योंकि। चेक करो आंसर क्या आ रहा बेटा। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। -4 3 12, -24, 1/6, 32 में से 12 गए, 20 बचे माइनस के। लेकिन सर समझा नहीं। नहीं सर, 28 में से 12 गए ना। ओ, ये 28 होगा ना। 28 माइनस के और +12 कितना होता देख लोगे? -16 होगा। -16 बोलो तो 8/3, प्लस के 8/3 लिखना, स्क्वायर यूनिट, क्यूबिक यूनिट, वॉल्यूम है ना ये, क्यूबिक यूनिट। अगर आंसर निगेटिव भी आया है तो आपको पॉजिटिव सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? पॉजिटिव। तो ये चेक करना है कौन से ईयर का था ये, 2022 का था। आंसर चेक कर लो, राइट है कि रॉन्ग है, देख लेना आपने, जो भी आंसर आया आपका इस तरह रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम ही निकालना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन करके पूछा है। 16/3 आ रहा है, चेक कर लेना। 16/3 क्यों आ रहा है? 32 आ रहा है आंसर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? 4 -4 -2 3 -1 0 -4 1, राइट तो लिखा हुआ है, कहाँ रहा हुआ? तो 24 हो रहा ना, पॉजिटिव होगा सर ये। हाँ चेक करना, यहाँ पे -2 है ना। ये देखो, ये ऐसा रॉन्ग हो जाता जरा, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस हुआ तो ये 24 आ जाता। अब ये 24 आया, तो देख लो इसका, कोई दिक्कत नहीं। ये 6 हो जाता, ये कितना हो जाता? 6 4 गए 8 हो जाता, 32। अब कर लो, 16/3 आ गया क्यूबिक यूनिट, यही आंसर। क्या रॉन्ग हो गया? तो ये देखो, फॉर्मूले की मेथड क्या है पहले, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस होगा ना। ये ध्यान देना है आपको, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आना, मोरल ऑफ द स्टोरी। मैं तो और शॉर्टकट ट्रिक से बता सकता हूँ डिटर्मिनेंट को, लेकिन बोर्ड में नहीं चलता बच्चों।
बोर्ड में बोलेंगे सर अच्छा सीधा सीधा चलन दो अपने। अब ये तो थ्योरम है, इसको लेंगे अपन, थ्योरेटिकल पार्ट है, ये याद कर लेना, थ्योरी वाली थ्योरम है, थ्योरी वाली है वेक्टर की। हाँ ये वाला देखो, इसका आंसर क्या आता, 2 आता, 3 आता 2022 में, मार्च में पूछा हुआ। बोलो आंसर क्या रहेगा इसका। बहुत इजी दिख रहा सर, हाँ इजी तो है, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं इसका आंसर अपन। क्या आएगा बोलो। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ है, डायरेक्ट भी लिखेंगे। इसको मैं क्या करूं बोलो। सर 3 आता क्या 3। अरे रुक जाओ ना भैया, ये डॉट में है। अब देखो इधर, आई जे और ये के रहता। क्या बोला पहले, आई जे क्रॉस आई क्या रहता, जे क्रॉस आई क्या रहता, आई रहता। और ये भी जे डॉट, ये भी जे हो जाएगा, आई क्रॉस जे, सॉरी के क्रॉस आई, ये वाला आई क्रॉस जे के रहेगा। अभी तो बोल बोल के थक गए आप। आई डॉट आई 1 होता, जे डॉट जे 1 होता, के डॉट के 1 होता, आंसर 3 आता। तो आंसर क्या होगा, 3 आती है, इजी है। ये ट्रिक बताया था मैंने आपको, डबल समझाना है क्या। ये आई है, ये जे और ये के है बोला था। आई से जे में जाएंगे तो के आएगा, जे से के में जाएंगे जे आई आएगा, फिर के से आई में जाएंगे तो जे आ जाएगा, फिर डॉट प्रोडक्ट लगेगा, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। ये तो देखकर ही समझ में आता, ये तुम्हारे दिमाग में आ जाना। नेक्स्ट, वापिस अब देखो, ये मैंने फिर आपको बोला वेक्टर मेथड वाले क्वेश्चन आते हैं। अब वेक्टर मेथड में क्या रहता है डियर, आपको पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर की प्रॉब्लम है, क्या है, वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, सेंट्रॉइड पूछा, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला देखो। सर बार बार सेम ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आफ्टर कोरोना आपको कौन से क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं वो देखो, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। उन्हें एबीसी दिया उसने, देखो बराबर, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो लेट ए बार इज इक्वल टू व्हाट, 5i जे पी के बराबर। सो बी बार इज इक्वल टू व्हाट, आई क्यू जे पी के। सी बार इज इक्वल टू आई टू जे 3 के। और जी बार इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, आर आई 4/3 जे 1/3 के। अब जी इज द सेंट्रॉइड बोला उसने, जी इज व्हाट, सेंट्रॉइड। सो व्हाट इट बिकम, तो जी इज द सेंट्रॉइड इज व्हाट, ए बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 3। 3 टाइम्स ऑफ जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, बताना है क्या। सर ये क्वेश्चन भी तो लिए थे आपने, हाँ थेरी में लिया हूं मैंने। तो 3r i, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4j हो जाता, डायरेक्ट करते क्या सर, हाँ डायरेक्ट कर लो। सर बोर्ड में नहीं समझता ना, ये लो बोर्ड वाले बच्चों के लिए, बोर्ड ही के क्वेश्चन है तो बोर्ड की मेथड से ही पढ़ाना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, ए बार का वैल्यू क्या है डियर, 5i जे पी के। बी बार इज व्हाट, आई क्यू जे पी के। फिर क्या आएगा, आई टू जे 3 के। अभी देखना डियर, अब चेक करो, 3r i, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4j, और ये के बाद 3 3 कैंसिल हो गया इसका। अब देखो ये ऑलरेडी पढ़ा है सर अपने थ्योरी में, हाँ पढ़ा दिया शायद, ये 5 + 1 + 1 7 हो जाता, थ्योरी में लिया मैंने। देखो ये फायदा है डबल पढ़ने का, ये वापस रिपीट हो रहा सेम क्वेश्चन, ऑलरेडी थ्योरी के वीडियो में दिखेगा आपको, बस आप अपलोड हो जाना जल्दी हो। ये जे ले लिए कॉमन आपने, 1 + q - 2, फिर ये क्या आ जाएगा p, p + p + 3। सर आसान नहीं है, तो हाँ आसान ही है। तो 7i, जे में क्या है q - 1, 2p + 3 ऑफ k बार। तो 3r i - 4j + k।
अब चेक करना, इसको लिखेंगे अपन 3r = 7, r = 7/3। अब क्या लेंगे डियर, -4 = q-1, -4 + 1 q, तो q का वैल्यू -3, और यहाँ पे 1 ले लो, 1 = 2p + 3, 2p + 3 - 1 = 0, 2p + 3, सॉरी ये आ जाएगा -1 बोले तो 2 हो जाता, तो 2p = -2, ये और ये गया, p का वैल्यू -1। ये रफली पढ़ा दिया था मैंने थ्योरी में, ये लो हो गया अभी अच्छे से। सेम क्वेश्चन आ रहे, एक पैटर्न कोलिनियर का, एक वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का क्वेश्चन आ रहा, एक ऐसा आएगा सेंट्रोइड वगैरह जिस टाइप का, या सेक्शन फॉर्मूला आएगा। ये आपको मैं बता दे रहा, आप 4-4 5-5 प्रॉब्लम भी कर लिए आपने इसके, तो वेक्टर में पूरे मार्क मिलते आपको। अभी देखो सेक्शन फॉर्मूला वापस आ गया, ऑलरेडी अपन ने थ्योरी में लिए, इसको लेके इसको लास्ट में लेंगे थ्योरम को। और है कोई क्वेश्चंस, थ्योरम को ले लेंगे जो ले सकते। हाँ ये भी थ्योरम वाला क्वेश्चन है, इसको भी ले लेंगे अपन, अल्टीट्यूड वाला। और है क्या प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम कंप्लीट कर लेते हैं, हाँ ये ले लेते हैं, फिर लास्ट में थ्योरम ले लेंगे, जो भी बचता है तो देखना डियर। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कौन सा चेक कर ले, ये वाला वापिस कोलिनियर वाला है भी क्वेश्चन, ये भी थ्योरम है, और ये वाला एक क्वेश्चन है ना, ठीक है, ये एडजेशन वाले, ठीक है ना। चलिए, ये वाला प्रॉब्लम था अपना, देख लो डियर, ये क्वेश्चन। अब ये देखो, ये इसका आंसर ये आ जाएगा, क्यों सर क्यों बताता मैं। उनने बोला वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का मैंने रटा दिया था थ्योरी में, मैं बोला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी वेक्टर की, याद कर लो, इफ ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है ऐसे और ऐसे, एक ए बार जा रहा है बी बार जा रहा, तो ए बार डॉट बी बार 0 आएगा, ए बार डॉट बी बार क्या आएगा, 0 आएगा। अरे क्या बात है सर, तो देखो ए बार माइनस बी बार का होल स्क्वायर क्या होता है नॉर्मली, सर डायरेक्ट सॉल्व करते क्या, हाँ सॉल्व करता, इसका आंसर ये आएगा। समझा के दो ना सर, आपको आता, मेरे को एकदम गरीबी में बताओ, ये लो, ये ए बार माइनस बी बार का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, पहले तो इतना समझो ना आपको, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर आता, -2 टाइम्स ऑफ ए बार बी बार आता, प्लस बी बार का स्क्वायर, टेक्स्ट बुक में का क्वेश्चन है। अब क्या बोला उसने, डॉट प्रोडक्ट 0 बोला, बोला पापा, पढ़ाने का क्वेश्चन है ये, जाके एक्सरसाइज में देखना, मिसलिनियस में मिलेगा, ये आ गया इसका आंसर ये वाला, बराबर प्लस। अब मेरे पास ऑप्शन देखो, इसके बराबर तो हो नहीं सकता माइनस के, क्योंकि ऑलरेडी यही है, ये माइनस में लिखा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम दिख रहा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार, ये तो इसके बराबर में तो नहीं आ सकता, ये देख लो भले, ये इसके आ सकता है, सर इसके बराबर में क्यों नहीं आ सकता ये बताओ। हाँ चलो ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो, ये इसके बराबर में तो नहीं आता, ये दो तो डायरेक्ट ही दिख रहे, आपका झगड़ा इससे है, इससे और इससे। तो अब ये देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर, ये तो प्लस आ रहा सॉल्व करने से, ठीक है ना, ये ऐसा लिखा हुआ है एक्चुअल में, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। अब डायरेक्ट तेरा आंसर यही आ गया। अब और उससे ऊंचा, पहले अपन ने ऑप्शन मेथड देखे, अब अपन कहाँ जाएंगे, अब उन उल्टा जाएंगे। अब देखो, अब आ जाओ इधर, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस, सो व्हाट इट बिकम, ए बार प्लस बी बार का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार का स्क्वायर, ये देखो क्यों राइट आ रहा, था मैं चेक कर ले, ये बहुत फायदा है अगर ईमानदारी से बैठ रहे आप लोग तो। और ये मॉड ए का स्क्वायर लीजिए, तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा अल्टमस 0, आ गया बराबर। दो मेथड से बताया इसको सॉल्व, ये ऐसे क्वेश्चन जो सीईटी में पूछता, आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सीईटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बढ़ो आगे, आगे देखो, नाउ नेक्स्ट, हाँ क्या है, वापिस आ गया कोलिनियर, देखो अब नहीं पढ़ा था, 3 क्वेश्चन हो गए, यही वीडियो के अंदर, करना है क्या सॉल्व बोलो, सेम क्वेश्चन है, बता दूं क्या, 3i 2j-4k, ये तो आपकी प्रैक्टिस है बेटा, 9 है नंबर बदल जाएंगे बस, यही क्वेश्चन मैंने इसके अंदर भी लिया थ्री में, थ्योरी के अंदर। अब थ्योरी अगर आपने अच्छे से पढ़े, ऑटोमेटिक आपको टॉपिक ध्यान में आ जाता कि कोरोना के बाद वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा, एक क्वेश्चन कोलिनियर का पूछ रहा,
एक सेक्शन फॉर्मूले का पूछ रहा, वेक्टर मेथड वाला, सेंट्रोइड वगैरह। एक क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा। एक थ्योरम पूछ ले रहा। तो थ्योरम 4-5 थ्योरम में से एक आया। अगर वक्त रहा मेरा तो मैं एक आगे काम कर सकता हूँ कि थ्योरम का एक वीडियो पूरा बना के अपलोड कर सकते हैं अपन। तो आगे हम लोग का ऐसा प्लान चल रहा है, या फिर इसी में से एडिट करके अपन एक साथ पूरा एक जगह पे थ्योरम ले लेंगे। तो आगे का वो प्लान है मेरा, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है ना। तो चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये थ्योरम लेंगे, ठीक है ना। एक एक थ्योरम हम सॉल्व करते जाएंगे, एक क्वेश्चन एक थ्योरम। अब थ्योरम ये वाला बहुत आसान थ्योरम है। अब क्योंकि मैंने इसका थ्योरी लिख लिया तो इसलिए ये क्वेश्चन ले लेंगे। कुछ भी नहीं। प्रूव बाय वेक्टर मेथड द एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक सर्कल है, यहाँ पे एक ये हो गया मेरा डायमीटर ए और बी नाम का। कोई भी पॉइंट ले लो सर्कल के ऊपर, जिसका नाम अपन पी दे देंगे। क्या दे देंगे बेटा? पी। इसको इसको जो ज्वाइन कर लो, ये और ये ज्वाइन हो गए, ये सी इज द सेंटर रहता। अब यहां से यहां तक ए सी बोले तो ए वेक्टर रहता। क्या रहता है? ए वेक्टर। अगर ये ए सी ए वेक्टर है तो बी सी क्या रहेगा? तो बी सी इधर जा रहा। तो यहाँ पे चेक करेंगे बी सी, ये माइनस ले लेंगे, इसको डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ये माइनस ए बार होगा, क्या हो जाएगा? माइनस ए बार। तो ये हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, दो काम एक साथ। अगर आपने ए सी ए बी बनाया आपने, ये ऐसा जा रहा, ये ऐसा, तो देखना इधर ए से लेके सी तक ए बार है, तो बी सी क्या है? माइनस ए बार। बी सी क्या है? माइनस ए बार, बराबर। अब आपको एक एक काम करना है, प्रूफ क्या करना है? एंगल ए पी बी 90 डिग्री। क्या प्रूफ करना है? ए टी बी 90 डिग्री। तो प्रूफ करने के लिए और एक और काम बताता हूँ। एपी परपेंडिकुलर टू एपी परपेंडिकुलर टू बीपी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका क्या रहेगा? सेमी क्या सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इज ए राइट एंगल, तो ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर आपने सर्कल पढ़े 9-10 में तो ये थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़े कि एक डायमीटर से बाद में ऊपर कहीं पर भी सर्कल के पॉइंट लिया आपने तो वो 90 डिग्री का ही बनता। क्योंकि जो कॉर्ड बनती है डायमीटर की वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहती है, तो एपी परपेंडिकुलर टू बीपी रहता। तो ये है, और ये वेक्टर मेथड से प्रूफ करना है आपको। किससे प्रूफ करना है? वेक्टर से। ज्योमेट्री में तो बहुत बार पढ़े आपने इसको। अब देखना डियर, सेगमेंट ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर सी एंड पी बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन ए एंड बी। ठीक है। ए और बी को छोड़ के एक दूसरा पॉइंट ये यहाँ पे लिया उसने। दिख रहा है बेटा? अब आपको क्या करना है? एंगल ए पी बी इज एन एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल। ठीक है ना, सेमी सर्कल हो गया। अब ये हो गया। अब देखो कितना आसान है लोगों को बेवकूफ बनाना, चेक करना। ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा बच्चे, बराबर। तो दो काम एक साथ कर सकते हैं अपन। तो ये तो आ जाएगा ये वाला, और अंदर वाला भी आ गया आपका। तो सबसे पहले अपन क्या काम कर सकते हैं? ए सी जो है, ए सी ए बार है, सी बी भी ए बार है, बराबर। और सीपी जो है, सीपी वो आर बार है। दिख रहा है आर बार? हो गया आर बार। एक एक करके काम करेंगे अपन। अपने को सबसे पहले एपी निकालना है, एपी। और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से एपी क्या आता? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से एपी क्या आएगा बेटा? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के लिए जो एरो है वो ऐसा बनना चाहिए। चेक करना, ये आएगा ऐसा, ए सी ऐसा आएगा, और ये वाला भी इस तरह आएगा। ठीक है ना। तो और क्या काम कर सकते हैं अपन? देखो और बता सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी जो रहेगा अपना, वो ए बार रहेगा। ए ए रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी भी क्या रहेगा आपका? ए रहेगा, बराबर। मैग्नीट्यूड बोल रहा मैं, क्योंकि अगर ये ए बार वेक्टर है तो उसका लेंथ क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार आ जाएगा। और ए बी इज इक्वल टू क्या रहेगा? ए सी रहेगा। तो और ये जो रहेगा, देखो इधर और थोड़ा सा समझ लो, ये भी रेडियस के बराबर में, अगर आप नोटिस करें तो किसके बराबर में? रेडियस के। और ये भी रेडियस है, तो ए बार इज इक्वल टू आर बार है। ए बार इज इक्वल टू आर बार है। ऐसा भी बोल सकते हैं अगर बोलना रहा तो, मॉड ए बार इज इक्वल टू मॉड आर बार, ऐसा। ये बेस्ट रहेगा, नॉट वेक्टर। अब कुछ भी नहीं, एपी के लिए क्या करेंगे हम लोग, बोलो? एपी को जाने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से क्या हो रहा है? ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, तो क्या होगा? ए सी प्लस सी पी। ए सी प्लस सी पी, दिख रहा ना? ए सी सी पी। ए सी क्या है बेटा?
ए बार है और सीपी क्या है, आर बार है। ये हो गया मेरा एपी। दूसरा आपने बीपी निकाल लो, आप क्या निकाल लो, बीपी या पीबी निकालो, पीबी भी निकाल सकते, पीबी निकालना है तो ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो सर बीपी भी निकाल ली, अभी पीबी भी निकाले चलेगा, तो सर बीपी निकालो तो बेस्ट रहेगा। डायरेक्शन सेम हो जाती है ना, तो हो जाती है सेम डायरेक्शन। अब देखना बच्चों, बीपी के लिए ये दोनों डायरेक्शन क्या है चेक करना। तो ये तो माइनस आर बार हो जाएगा और ये ए बार हो जाएगा माइनस के। सबसे बेस्ट एक काम करते हैं अपन, दूसरा काम ये करेंगे, सबसे बेस्ट पीबी निकाल लेंगे। पीबी बोले तो पीबी बोले तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया इन दोनों का, ये सेम डायरेक्शन हो गया। पीबी निकलते कि एपी निकलते, देखो डायरेक्ट। तो सर बीपी निकाले अगर, तो एपी निकाले तो यार बीपी निकाले तो क्या होगा, तो बीपी बोले तो बीसी प्लस सीपी आता। बीपी निकालो सर, सबसे बेस्ट। क्योंकि मैग्नीट्यूड का ही काम है ना मेरे को, तो डायरेक्शन चेंज हो जाती। तो ऐसा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बीसी प्लस, ऐसा जा रहे हैं ना अपन, ऐसा ऐसा और ऐसा जाएगा, बीसी प्लस सीपी। समझा नहीं सर क्या बोल रहे, देखो इधर ऐसा है, ये पी है और ये बी है, और ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा, सपोज, ठीक है ना। मुझे क्या निकालना है, बीपी निकालना है, मेरी डायरेक्शन ऐसी जा रही, बराबर। अब ट्रायंगल ऑफ एडिशन से ये माइनस ए बार है और ये आर बार है, मुझे अगर ऐसा जाना है तो मैं डायरेक्ट माइनस ए बार प्लस आर बार कर सकता ना, ऐसा मैंने पढ़ा है आपको एडिशन थ्योरम से। तो ये हो जाएगा माइनस ए बार प्लस आर बार, बराबर। इसको आर बार माइनस ए बार लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते, आर बार माइनस ए बार, हो गया बस। थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत इजी है सर, कुछ भी नहीं बस। अब ले लो एपी, एपी परपेंडिकुलर टू बीपी। अगर एपी परपेंडिकुलर टू बीपी है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जीरो। एपी का वैल्यू क्या है और बीपी का वैल्यू क्या है चेक करना। एपी क्या है बेटा, आर बार प्लस ए बार, बीपी क्या है, आर बार माइनस ए बार। क्योंकि ये एपी है, ए बार प्लस आर बार या आर बार प्लस ए बार एक ही बात है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये और ये, मॉड आर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बार डॉट आर बार, ए बार डॉट आर बार पॉजिटिव माइनस मॉड ए का स्क्वायर, ये और ये कैंसल। डॉट प्रोडक्ट क्या है, परपेंडिकुलर है, ए बार एंड आर बार आर परपेंडिकुलर, या दोनों इक्वल है, सबसे बेस्ट। तो भी आंसर सेम ही आ जाता, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार सेम है। तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, आर बार का मैग्नीट्यूड और ए बार का मैग्नीट्यूड, दोनों आर इज इक्वल टू ए है। तो या फिर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, आंसर जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है। मॉड ए बार इज इक्वल टू मॉड आर बार है, इक्वल है तो दोनों भी सेम है, सेम है तो जीरो हो जाएगा जब माइनस। अब ये क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट इसका जीरो आ गया। तो एपी परपेंडिकुलर टू बीपी, परपेंडिकुलर टू बीपी, डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो आ गया। डॉट प्रोडक्ट इज व्हाट, जीरो आ गया। देयरफॉर एंगल ए पी बी इज 90 डिग्री, कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो ये थ्योरम ऐसा करेंगे, कोई हार्ड नहीं है, 4 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है पेपर में। कब पूछा हुआ है, 2024 में ही पूछा सर, ये तो हाँ पढ़ा दिया मैंने। एक थ्योरम एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे अपन, इस तरह, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सितंबर 2023 वाला क्वेश्चन, उसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, सॉल्यूशन। सर थ्योरम भी लेंगे क्या, हाँ थ्योरम भी लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3i प्लस 0j प्लस 5k, अभी तो सीधा सीधा ही प्रॉब्लम रहती। 4i प्लस 2j माइनस 3k, सी बार का वैल्यू क्या है, 3i प्लस j प्लस 4k, को टर्मिनस एजेस ऑफ द पैरेललोपीपेड रहता। तो ए बार बी बार सी बार, क्या बोला उसने, वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपीपेड बोल बोल के थक गया मैं, आप खुद बोलो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपीपेड एक क्वेश्चन सीईटी में भी ये टॉपिक पर आता है, फिक्स आता है।
आपको सिर्फ याद करना है, इसको क्वेश्चन जाके करना है। 1/6 डिटर सर 1/6 तो टेट्राहेड्रॉन में आता है। हाँ सॉरी, डायरेक्ट करो सर, 1/6 नहीं आएगा इसमें, डायरेक्ट आएगा। क्या आएगा आंसर? 3 0 5 4 2 -3 3 1 4। बराबर। क्या करेंगे बच्चों? 3 ले लो, ये और ये गया, 4 2 8 और 3 1 3, 8 + 3 -0। इसके रो और कॉलम को छुपा दो तो जीरो ही चाहेगा, शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाएंगे। हो गया, उसके बाद +5, ये रो और ये कॉलम को छुपा दो। 4 1 4, 3 2 6। अब आ जाएगा 4 1 4, 4 3 2 6। ये आ जाता 11, और ये 5 और ये -2, 33 -10 23 आ जाता। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड आसान है बेटा, कुछ भी काम का क्वेश्चन नहीं, आप खुद जाके कर सकते हैं आंसर। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का यही आंसर है। डिटर्मिनेंट देखो क्या आया इसका, चेक कर लेना अभी। 23 क्यूबिक यूनिट राइट है, यही है। टैली करने में फायदा ये रहता है, फिर बच्चे बोलते हैं सर आपने रॉन्ग लिख लिया। अरे भैया मेथड देख ले, मेथड इंपॉर्टेंट है। प्लस माइनस तो कभी कभार हो जाता है प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ मेथड आना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे आप, राइट हो जाएगा आपका। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स कुछ भी काम का क्वेश्चन नहीं, रटा दिया था मैंने, बोला था इंपॉर्टेंट है। और पढ़ाए थे सर आपने? हाँ पढ़ाया था, ये देखो। आप खुद बोलेंगे यस सर। I - 3J - 3K आ गया, और इसका आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिखा देता मैं। सर इजी है तो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लोग्राम, इसका आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो सबसे पहले ए बार क्रॉस बी बार निकालेंगे अपन, ये फॉर्मूला है इसका। अगर उसने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलता तो हाफ लगा देता मैं, पढ़ाते टाइम बहुत अच्छे से बोला था, याद करना फॉर्मूला। सबसे पहले ए बार क्रॉस बी बार आएगा। ए बार क्रॉस बी बार क्या आएगा देखो इधर, ए बार क्रॉस बी बार अगर आपको निकालना है तो आप कैसा सॉल्व करते? पहले तो आई लिखते सर, फिर जे लिखते, फिर के लिखते। साथ में क्या है? 2 है, -2 है, 1 है, 1 -3 -3। अब चेक करना डियर, ए बार क्रॉस बी बार है, 6 +2 -j -6 -1 +k -6 +2। समझा नहीं सर? अरे क्या नहीं समझा रहे भैया, ये बार बार पढ़ाते बैठेंगे क्या? ये देखो, कोई बात नहीं सर, पढ़ाते बैठेंगे तो पढ़ाते बैठेंगे, ये लो कोई बात नहीं बेटा। ये इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, 3 2 6 होता, 3 + 3 आ जाएगा यहाँ पे। देखो ये फायदा हो जाता कभी कभार, यहाँ पे +3 आएगा शायद, है ना? अब देख लो, 3 2 6 -1 राइट है, 3 2 6 +2 राइट है। आय हो जाता, ये 9 आ जाएगा, ये j -7 +k -4 आ जाता। चेक कर लेना। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे लास्ट में। 9 आए +7j -4k, ए बार क्रॉस बी बार आया, मैग्नीट्यूड क्या आया? ए बार क्रॉस बी बार 81 +49 +16 कितना होता? बोलो बेटा, कितना होगा? चेक करना डायरेक्ट, ये 50 और 80, 130, 140, 146, यही है क्या? क्रॉस चेक करने में क्या जा रहा? राइट है सर, यही है 146। ये आंसर आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब बताओ क्या है इसके अंदर, कुछ है बच्चों? 21 में अब देखेंगे थ्योरम कोई बाकी है तो वो 1 बाय 1 थ्योरम ले लेंगे अपन। और कोई क्वेश्चन है क्या सर? नहीं, हो गया सर, ये थ्योरम बाकी है, ये तो आसान है, ये लेते अपन। अब 1 बाय 1 थ्योरम ले लेते जो भी बचे हुए, ठीक है ना? 5 थ्योरम है, इसमें से एक आती पेपर में, तो देखना डियर। ये तो ऑलरेडी मैंने थ्योरी में पढ़ाया था आपको, तो थ्योरी आपने अच्छे से लिख लेना। एम ए बार एन बी बार इक्वल टू 0,
देख लो, ये वाली थ्योरम है, कोलिनियर वाली थ्योरम है बेटा। बोल बोल के थक गए थे सर आप, बहुत स्ट्रेसफुली पढ़ाया आपने। अब आपने इसको उधर भेज देना, तो माइनस एन बी बार हो जाए, बस। एम ए बार अपॉन एन बी बार, इसको डिवाइड कर लो, माइनस एन बाय एम बी बार। ये टी है, क्या है, टी है, टी टाइम्स ऑफ बी बार। हो गया, टी टाइम्स ऑफ बी बार। A bar and B bar are perpendicular. If A bar and B bar are perpendicular, there must be a scalar multiple. T is a scalar multiples. अब कोलिनियर के लिए क्या होना, देर इज समथिंग मल्टीप्लीकेशन होना, नेगेटिव पॉजिटिव डिविजन वट एवर, कोई भी रहा तो देर इज सम मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे टी इज मल्टीप्लीकेशन रहता। तो ए बार एंड बी बार क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है, क्या है, कोलिनियर वेक्टर। थ्योरम में आपने देख के लिख लेना थ्योरी थोड़ी, ये तो बहुत ही आसान आ गया सर। क्यों सर, क्यों? ये आपने कैसा करे, अरे बाबा एन एक स्केलर है, एन भी स्केलर है, मुझे आप बताओ 10/2 क्या होता। ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, इसको डिवाइड करेंगे तो एक और स्केलर आ रहा, उसका नाम टी बोल दिया मैंने। ये दो अननोन था, इसको एक अननोन में कन्वर्ट कर दिया, तो डायरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको कोलिनियर की प्रॉपर्टी मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वहां जाके देख लेना और समझ में आ जाएगा थ्योरी का वीडियो। ये अपने पीवाई क्यू सॉल्व कर रहे हैं अपन।